हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारा कला और संस्कृति से संबंधित तीसरा क्लास है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है। इसे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है न्यूल, बी कोनानालू, सी बिला बिल्लूपाट, डी डांडिया। दोस्तों, इसका आंसर बी कोलानालू होगा। कोलानालू क्या है? आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है जो क्या है, छड़ी नृत्य के समान है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, आज का दूसरा सवाल। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? इसे जेई 2019 में पूछा गया है। दोस्तों, पंडित जसराज जो हैं वो मेवाती घराने से संबंधित एक प्रसिद्ध गायक हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती घराना। पंडित जसराज किससे संबंधित है? मेवाती घराना, पंडित जसराज। अगला सवाल है दोस्तों, 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लोकप्रिय थे और वह किस घराने से संबंधित है? दोस्तों, इसका आंसर होगा किराना। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराने घराने से संबंधित। और अभी मैंने ऊपर क्या क्या बताया था? पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? ये दोस्तों मेवाती घराने से संबंधित है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं। दोस्तों, कोणार्क कोणार्क सूर्य मंदिर किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है श्वेत पगोड़ा, बी ब्लैक पगोड़ा, सी स्वर्णिम पगोड़ा, डी कांच पगोड़ा। दोस्तों, इसका आंसर बी ब्लैक पगोड़ा होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। आइए हम सूर्य मंदिर के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? सन टेम्पल। इसे राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया था, राजा नरसिंह देव द्वारा। और इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा। ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्लैक ग्रेनाइट से बना और इसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। कब घोषित किया जा चुका है? 1984 में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? इसे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है? 2005, 2002, 2004 या 2003। दोस्तों, इसका आंसर होगा 2004। तमिल भाषा को 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, वर्तमान में प्रेजेंट में कितने शास्त्रीय भाषा हो गए हैं? 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गए हैं दोस्तों। ये कौन कौन से हैं? पहला क्या हो गया? तमिल। तमिल को कब घोषित किया गया? 2004 में। फिर इसके बाद क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को कब घोषित किया गया? 2005 में। फिर कन्नड़। कन्नड़ को 2008 में। तेलुगु। तेलुगु को तेलुगु को भी 2008 में घोषित किया गया। और मलयालम को कब घोषित किया गया? 2013 में। उड़िया। उड़िया को 2014 में। और दोस्तों, अभी वर्तमान में अभी हाल ही में कुल 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये कौन कौन से हैं? पहला है बंगाली, फिर मराठी, प्राकृतिक, पाली, असमिया। अभी वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हैं दोस्तों? कुल 11 शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। पहले कितने थे? 6, लेकिन अभी 2024 में 5 और शास्त्रीय भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी किससे बनी है? मतलब लायन कैपिटल जो अशोक द्वारा बनाया गया था वह किससे बना है? पहला ऑप्शन है बलुआ पत्थर, बी अभ्रक, सी लोहा, डी संगमरमर। दोस्तों, इसका आंसर होगा ए बलुआ पत्थर। लायन कैपिटल किससे बना है? बलुआ पत्थर से।
बलुआ पत्थर मतलब सैंड स्टोन से लायन कैपिटल बना हुआ। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? पहला ऑप्शन है तराना, बी ठुमरी, सी ध्रुपद, डी गजल। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद को तानपुरा और पखवाज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार अनिवार्य रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला है मुर्गों की लड़ाई, बी भैंस की दौड़, सी आदिवासी नृत्य, डी भैंसा भैंसा की लड़ाई। दोस्तों जो कंबाला त्यौहार है वो कर्नाटक में मनाया जाता है और ये भैंस की दौड़ से संबंधित है, मतलब बफेलो रेस, भैंस की दौड़। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, सुगुत्सु निम्नलिखित में किस देश का नव वर्ष है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, बी न्यूजीलैंड, सी जापान, डी फ्रांस। दोस्तों सुगुत्सु जो है वो जापान देश से, ये जापान देश का नव वर्ष है। सुगुत्सु किस देश का नव वर्ष है? जापान देश का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? संघाई महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है गुजरात, बी असम, सी मणिपुर, डी तमिलनाडु। दोस्तों इसका आंसर सी मणिपुर होगा। संघाई महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? सी मणिपुर। और ये यहाँ पे मणिपुर में ये किस जानवर के नाम पर रखा गया है? ये संघाई डियर मणिपुर में पाया जाता है, उस जानवर के नाम पर रखा गया है। और ये इसको संघाई डियर को क्या कहते हैं? डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है दोस्तों वन, बी पर्वत श्रृंखला, सी शैलाश्रम, डी झरने। भीमबेटका जो है दोस्तों वो शैलाश्रय मतलब रॉक शेल्टर से संबंधित है। अब हम भीमबेटका के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। भीमबेटका क्या है दोस्तों? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ये क्या है? ये पूरा पाषाणिक काल शैल है, पूरा पाषाणिक काल शैल है और इसे 2003 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। 2003 में ये विश्व धरोहर स्थल के रूप, विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है इसे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी संग्रहालय, बी इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, डी इंदिरा गांधी पुस्तक संग्रहालय। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें जन्मदिन प्रतिदिन की शिक्षाओं के अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें क्या कहा गया? मतलब जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, जो उनकी बातें थी, जो उनके प्रवचन थे, वो सब उन सबको क्या कहा गया? पहला ऑप्शन है ए हदीस, बी सुन्ना, सी कुरान, डी शरीयत। दोस्तों इसका आंसर ए हदीस होगा। हदीस में मोहम्मद पैगंबर की बातें हैं, उनके प्रवचन हैं और उनकी शिक्षाएं किसमें है? हदीस में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का है? पहला ऑप्शन है रऊफ, बी विदेशिया, सी कर्मा, डी स्वांग। दोस्तों जैसे कि पता है विदेशिया कहाँ का है? राजस्थान का है और स्वांग मध्य प्रदेश का है। और राउफ इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? राउफ क्या है? ये जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है दोस्तों? कथकली कहाँ का है? इसका केरल। दोस्तों इसका आंसर केरल होगा। केरल जो है, केरल कथकली राज्य से संबंधित नृत्य है। और असम का क्या है? बिहू हो गया। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। उड़ीसा का हो गया नौ नौ कले बारह। क्या है? नौ कले बारह कहाँ है? उड़ीसा का। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? उड़िया, बी तमिल, सी गुजराती, डी बंगाली। शास्त्रीय द्रविड़ भाषा कौन सा है दोस्तों? तमिल। तमिल क्या है? शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, भवनों में प्रयुक्त होने वाली पारंपरिक भाषा कौन सी है जिसे शंकर देव ने बनाया था? पहला ऑप्शन है मलयालम, बी संस्कृत, सी ब्रजवाली, डी तमिल। दोस्तों इसका आंसर सी ब्रजवाली होगा। ब्रजवाली जो है शंकर देव द्वारा बनाई गई भाषा है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आ गया कारगम, बी कुडियट्टम, सी यक्षगान, डी कथकली। दोस्तों इसका आंसर ए कारगम होगा। कारगम का क्या है? तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। कुडियट्टम कहाँ का है? केरल। कुडियट्टम ये केरल का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। और कारगम कहाँ का है दोस्तों? कारगम तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारगम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, बी सूरत, सी प्रयागराज, डी लखनऊ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कुंभ मेला इनमें से किस राज्य में, किस शहर में मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी प्रयागराज होगा। जैसे कि आपको पता होगा कुंभ मेला 4 जगहों पे मनाया जाता है। 4 जगह कौन से हैं? पहला क्या हो गया? हरिद्वार, फिर प्रयागराज, इसके बाद उज्जैन, और फिर नासिक। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, नागानंद एक संस्कृत नाटक है जो नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। किस सम्राट को श्रेय दिया जाता है? मतलब नागानंद किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, बी अशोक, सी हर्ष, डी चंद्रगुप्त। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी हर्ष होगा। किसके द्वारा लिखा गया है? नागानंद हर्ष द्वारा लिखा गया है। नागानंद हुआ, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किससे संबंधित है? हर्षवर्धन से संबंधित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, नौ कलेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है उड़ीसा, बी असम, सी सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसका आंसर ए उड़ीसा होगा। नौ कलेबारा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। और असम का कौन सा उत्सव है बताइए दोस्तों? बिहू हो गया। पश्चिम बंगाल का इसका क्या हो गया? पौक नहीं, पौष संक्रांति कहाँ मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वो क्या है? 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनाया गया था? यहाँ बनाया नहीं, बनाया गया। इसे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। इसका पहला ऑप्शन है फारसी, बी पश्चिमी, सी यूरोपियन, डी भारत अरबी शैली। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? डी भारत अरबी शैली। गेटवे ऑफ इंडिया को किस शैली में बनाया गया है? भारत अरबी शैली। से इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो सार्सेनिक स्टाइल। भारत अरबी शैली को इंडो सार्सेनिक स्टाइल अंग्रेजी में कहते हैं।
इसे 1911 में बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो है कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था पौष संक्रांति कहाँ मनाई जाती है, बताइए। मैंने आपको ऊपर बताया पौष संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय वादक है। मतलब वो किससे संबंधित है अल्लाह रखा? पहला ऑप्शन क्या है? बीड़ा, सी ढोलक, सी तबला, डी सितार। दोस्तों इसका आंसर सी तबला होगा। अल्लाह रखा कुरैशी या अल्लाह रखा तबला वादक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है नृत्य, दूसरा साहित्य और सी संगीत, डी चित्रकला। दोस्तों राजा रवि वर्मा एक पेंटर है, मतलब एक चित्रकार है, मतलब वो चित्रकला से संबंधित है। और ये कहाँ के फेमस पेंटर थे? त्रावणकोर राज्य के एक फेमस पेंटर हैं। और इन्हें लॉर्ड कर्जन जिन्होंने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दी है। कैसर ए हिंद की उपाधि। और दोस्तों इनके द्वारा बनाई गई चित्रकला कौन कौन सी है? एक तो है अर्जुन और सुभद्रा, और उसके बाद शकुंतला है, और एक है स्वरबात बजाती हुई महिला। अर्जुन सुभद्रा इन्होंने चित्रकारी की है, शकुंतला की है, और स्वरबात बजाती हुई महिला की चित्रकारी इन्होंने की है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, डैश के गुणांक को कौसाची भाषा में लिखा गया है? इसे एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मृच्छकटिका, बी पंचतंत्र, सी बृहत कथा, डी कथा सरित सागर। बताइए दोस्तों इसका आंसर डी कथा सरित सागर होगा। कथा सरित सागर को गुणांक को कौसाची भाषा में लिखा गया है। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो है कौन सा है दोस्तों? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को कहाँ से संबोधित करते हैं? तो मुझे लगता है दोस्तों ये सबको पता होगा। पहला ऑप्शन संसद, बी चांदनी चौक, सी लाल किला, डी अलीगढ़। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सी लाल किला। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से संबोधित करते हैं। अब हम कुछ लाल किला के बारे में जान लेते हैं। लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहां द्वारा। और इसके आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों? उस्ताद अहमद लहरी। उस्ताद अहमद लहरी। और इसे 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। विश्व धरोहर स्थल इसे 2007 में घोषित किया गया। दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो है कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है? आपका पहला ऑप्शन है ग्वालियर, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी उंदेर। बताइए दोस्तों इसका आंसर सी उज्जैन होगा। कुंभ मेला उज्जैन में लगाया जाता है। मैंने अभी ऊपर बताया था कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगाया जाता है, 4 स्थानों पे। पहला क्या था? प्रयागराज, फिर हरिद्वार, इसके बाद उज्जैन और क्षिप्रा। उज्जैन के बाद नासिक में लगाया जाता है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है उस मेले को क्या कहा जा रहा है? महाकुंभ। महाकुंभ कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 144 साल बाद मनाया जाता है। मतलब जब 12 कुंभ पूरे होते हैं तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, कृष्णट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। दोस्तों बताइए कृष्णाटम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कृष्णाटम बताइए दोस्तों। कृष्णाटम दोस्तों ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। केरल का कृष्णाटम के अलावा कौन कौन सा है? कथकली हो गई, कृष्णाटम हो गया, और तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी, कर्नाटक का यक्षगान, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कृष्णाटम, कथकली, ये सब केरल के नृत्य हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 2022 ग्रुप डी में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 4, बी 5, सी 3, डी 2। बताइए दोस्तों हिंदू दर्शन में कितने चरण बताए गए हैं? हिंदू दर्शन में दोस्तों जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य। फिर दूसरा गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये क्या है? हिंदू दर्शन के जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार कुल कितने मूल तत्वों से बना है? मतलब सब कुछ कुल कितने मूल तत्वों से बना है? एक प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार दुनिया में जो सब कुछ है वो कितने मूल तत्वों से बना है? बताइए दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन है 2, बी 4, सी 3, डी 5। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा पंच तत्व, ये पंच तत्व क्या है? यही पंच तत्व है जो इसी पंच तत्व से सब कुछ बना हुआ है। पहला क्या है? ये पंच तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? हवा हो गया, पानी, इसके अलावा फिर आग हो गया, फिर आकाश हो गया। हवा, पानी, आग, आकाश, फिर इसके बाद पृथ्वी। इन्हें ही 5 तत्व कहते हैं जो सब कुछ इन्हीं के द्वारा बना हुआ है पृथ्वी पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेल करता राग है? मेल नहीं, यहाँ मेल करता, कर लीजिए, मेल करता राग है। पहला ऑप्शन क्या है? 72, सी 82, बी 82, सी 62, डी 52। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 72। कर्नाटक संगीत में कुल 72 मेल करता राग है। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर सुब्रमण्यम कौन सा यंत्र बजाते हैं? पहला ऑप्शन सितार, बी सरोद, सी सारंगी, डी गिटार। बताइए दोस्तों डॉक्टर सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं इनमें से? दोस्तों इसका आंसर डी गिटार होगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम गिटार बजाते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों ये हमारा तीसरा क्लास था जिसमें हमने कुल 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये किससे संबंधित है? आर्ट्स एंड कल्चर से। आर्ट्स एंड कल्चर के हमने कुल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन और कराऊंगा, जो कुल कितने हो जाएंगे? 100 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।